कैरी ऑन जी, कैरी ऑन। अब हो रही है, चलिए। अच्छा, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी तो बेटा परेशान हो रहा था, अभी रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया। अच्छा चलिए। अच्छा, तो ये 5000 साल पुराना तरीका इलाज है, और ये आज से 2500 साल पहले येलो एम्परर गुजरे हैं, हुआंग डी हुआंग डी जिंग। तो बड़ा मुश्किल सा उनका नाम है। तो उन्होंने 2500 साल पहले इस थ्योरी को लिखा ना, तो इसी के ऊपर ये टीसीएम जो है सारी इसी के ऊपर बेस करती है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन फिलॉसफी जो है, तरीका इलाज जो है, इसी के ऊपर बेस करता है। तो ये उसका एक पार्ट है 5 एलिमेंट थ्योरी। ठीक है, कि 5 एलिमेंट थ्योरी इसको कहा जाता है, कि 5 एलिमेंट है कायनात में भी, इंसानी जिस्म में भी ना। तो ये हमने वैसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है। 5 एलिमेंट कायनात अल्लाह ताला ने बनाई, तो इनका ये कहना है ये 5 चीजों से बनाई ना, वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। ठीक है, नो लकड़ी। डाउट। हाँ, तो इससे जो है अल्लाह ताला ने कायनात को जो है बनाया ना, इससे मिलके बनाया। तो इन सबको जो है वो बैलेंस होना चाहिए। ये बैलेंस होंगे, लकड़ी, आग, पानी, जमीन और धात और पानी, ये बैलेंस होंगे तो कायनात का निजाम दुरुस्त चलता रहेगा। तो इस वक्त हमारी कायनात में जो है वुड जो है ना, पहले नंबर पे जो है, इसको हमने डिस्टर्ब कर दिया है। वुड डिस्टर्ब कर दिया है। वुड को डिस्टर्ब ठीक कर है। दिया, वुड डिस्टर्ब होने की वजह से तो कायनात जो है इसका तवाज़ुन खराब हो गया है। वुड डिस्टर्ब होने की वजह से फायर डिस्टर्ब हो गई है, आग डिस्टर्ब हो गई है। ठीक है, तो आग डिस्टर्ब होने से क्या हुआ है कि वेदर की जो चेंज है ना, वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। गर्मियों में सर्दी आ जाती है, सर्दियों में गर्मी आ रही है ना, और गर्मी शदीद आ रही है, बिल्कुल। सर्दी शदीद आ रही है। तो ये सिम्टम है कि वेरी फायर इज डिस्टर्ब ना, इसकी वजह से, वुड की वजह से। फिर इसी के साथ जो है अर्थ भी डिस्टर्ब हो रही है। जब टेम्परेचर वुड डिस्टर्ब होगी तो ये सुना होगा आपने कि दरख्त जो है ये जमीन का जेवर है ना, तो फिर दरख्त लकड़ी डिस्टर्ब होगी तो जमीन भी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि उसकी वजह से फायर डिस्टर्ब हुई तो अर्थ का टेम्परेचर डिस्टर्ब हुआ। अर्थ का टेम्परेचर डिस्टर्ब हुआ तो अर्थ पे जो जंगलात हैं, जो भी चीजें हैं, वो सब डिस्टर्ब होंगी। और फिर इससे मेटल डिस्टर्ब होगा, क्योंकि मेटल जो है वो जमीन से निकलता है, ठीक, के अंदर से निकलता है। तो वुड और फायर जब डिस्टर्ब होगी तो मेटल भी डिस्टर्ब होगा। ठीक है, और फिर पानी पानी के दो सोर्स है, मिट्टी भी है और आसमान भी है। तो पानी भी डिस्टर्ब होगा। तो मतलब मेन जो है वो वुड है ना। तो हमें एक तो ये है कि प्लांटेशन के ऊपर ना ध्यान देना चाहिए सब लोगों को ना। तो हम लोग अपने घर के आगे कम से कम जो मतलब 25-50 के या 25-40 के प्लाट है, उनके आगे कम से कम 2 दरख्त हो ना। और अगर 30-60 के हैं तो उसके आगे 3 या 4 दरख्त हो। इसी तरह 35-70 है या 40-80 है तो 5-6-7-8 दरख्त हो। मतलब हम कोशिश करें अपने घरों के इर्द गिर्द बिग ट्रीज हम लगाएं। ठीक है ना, मसलन हम अगर ये अमरूद लगा लिया, लोकाट लगा लिया, तो उसको हम ट्री कंसिडर ना करें। मतलब ट्री वो होता है जो एयर स्पेस ज्यादा कवर करे ना, उसको ट्री कहते हैं। तो हम ऐसे दरख्त लगाएं जो एयर की स्पेस जो है वो ज्यादा ले, बिग स्पेस वो कवर करे ना। तो बहरहाल एक ग्रुप में जो है वो शेयर किया था, बड़ा अच्छा आप में से किसी ने शेयर किया था वो ट्रेनर, इंडियन ट्रेनर की बात, कि ये कोरोना वायरस नहीं है, इट्स अ रिवेंज बाय द नेचर। नेचर रिवेंज ले रही है, बदला ले रही है। किस चीज का बदला ले रही है? कि ये इंसान क्या कर रहा है, ये नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है ना। तो हम देख लें कि हम सुबह वॉशरूम जाते हैं और रात तक हमारी जितनी एक्टिविटीज हैं, इस तमाम एक्टिविटीज में हम ना नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम कपड़े बदलते हैं, नेचर को पोल्यूशन दे के बदलते हैं। हम खाना खाते हैं तो नेचर को डिस्टर्ब करके खाना खाते हैं। ठीक है, हाथ धोते हैं, नेचर को जो है साबुन वाला पानी देते हैं। खाना खाते हैं, बर्तन धोते हैं साबुन वाला। तो हम मतलब ना, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा था। मतलब मुझे तो बहुत दिल को लगा कि ये नेचर जो है वो अपना बदला ले रही है, क्योंकि नेचर भी अपना बदला जो है वो लेती है इंसान से ना। कि नेचर को, इंसान से क्या, नेचर को जो भी चीज डिस्ट्रॉय करेगी ना, तो जब नेचर की बारी आती है तो वो बदला लेती है। तो एक तो ये हमें जरा सोचना चाहिए। मतलब ये राव साहब, एक्सक्यूज मी, मतलब जैसे नेचर को आप डिस्टर्ब करते हैं या नेचर के अगेंस्ट चलते हैं, जी तो उसी वक्त नेचर को फिर आप पे गुस्सा भी आता है। जी, गुस्सा भी आता जब है। आप उससे जब आप उससे मतलब कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, जी आप उसके साथ मतलब उस पे अगेंस्ट चलते हैं जी, ऐसे। और उसके उसके साथ चलने की कोशिश, बल्कि उसके अपोजिट चलते हैं, जी ऐसे ही है। तो आपकी बात बिल्कुल आइडिया बड़ा समझ अच्छा आइडिया है
कि वुड तो आपने हमने देखा कि इन दिनों में हमारे मुल्क के अंदर भी वुड बड़ी डिस्टर्ब हुई है। जी ऐसे ही है। अच्छा, और जंगलों के जंगल खाली हो गए हैं, जी नहरों के दरियाओं के साथ साथ जो दरख्त थे, जखीरा थे, वो सब खत्म हो गए, उसकी वजह से वुड डिस्टर्ब हुई है। जी अब ऐसे ही। वुड डिस्टर्ब हुई है तो बाकी चीजें फिर एलिमेंट्स खुद ब खुद डिस्टर्ब हुए। तो प्लीज कैरी ऑन, इट्स अ वेरी एक्सीलेंट आइडिया। जी बिल्कुल ऐसी है डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसी है। तो अभी ना कोरोना वायरस का जो देखें, हमें जो रेमेडी करनी है ना, कोरोना वायरस की बहुत अच्छी रेमेडी ये है कि हम ना नेचर को बेनिफिट देने वाले काम शुरू कर दें। मतलब हम सब लोग ना कोशिश करें दिन में कोई एक काम तो हम ऐसा करें कि जिसमें हम नेचर को कोई बेनिफिट देना। ठीक है, हमारे सारे काम ना, अब आप गाड़ी में जाते हैं नेचर को हम डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, कोई भी काम हम कर रहे हैं, मतलब हमारी हर एक्टिविटी नेचर को डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, तो नेचर को इससे कोई सरोकार नहीं है कि हम अपनी जो है ना वो क्या कर रहे हैं, क्या किस तरह कर रहे हैं। तो मतलब अभी हम देखें, हम ऑनलाइन हैं तो हम जो है वो वाईफाई यूज कर रहे हैं, तो इससे भी नेचर डिस्टर्ब हो रही है। अभी भी हम नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हमारी मतलब हर एक्टिविटी, इंसान की हर एक्टिविटी नेचर के खिलाफ है, नेचर को डिस्टर्ब कर रही है। तो हम इसके ऊपर नो डाउट, नो डाउट। मतलब आइंदा आने वाले वक्त में अगर हम हमें जो है वो इससे सबक लेना चाहिए। मतलब ये एक अलग इशू है कि ये लेबोरेटरी वायरस है या किसी ने क्रिएट किया। देखिए नेचर जो है फिर असबाब खुद पैदा करती है। ठीक है, किसने किया, किसके क्या एजेंडा है, क्या मिशन है, ये एक सेपरेट चीज है। लेकिन ये क्लियर बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इट्स अ रिवेंज बाय द नेचर, कि नेचर जो है अपना बदला ले रही है। ठीक है, नेचर हमसे इस वक्त जो है वो नाराज है। ठीक है, नेचर हमसे डिस्टर्ब है। ठीक है, तो हम इसकी तरफ जो है ना जरा तवज्जो दें। बहरहाल अपने इस थ्योरी की तरफ आते हैं। तो अब भी जो पहला जो आर्गन यहाँ पे आया हुआ है, ये 5 वाला आया हुआ है ना, वाटर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना। तो ये 5वां आखिरी वाला नंबर है, पानी। ठीक है, पानी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एलिमेंट जो है ये वाटर है। ठीक है, और ये ना यिन ऑर्गन है ना, यिन और ये वाटर को जो है इसको फिर रिलेट किया, इसको रिलेट किया गया किसके साथ, इसको रिलेट किया गया किडनी के साथ ना। अच्छा, इसको रिलेट किया गया किडनी के साथ। वाटर को जैसे कायनात में जो पानी का काम है, हमारे जिस्म में गुर्दों का वही काम है। मतलब नेचर में पानी जो काम कर रहा है, हमारे गुर्दे भी हमारे जिस्म में वही काम कर रहे हैं। तो चाइनीज ने क्या किया, ये 5 एलिमेंट थ्योरी और चाइनीज फिलॉसफी ने क्या किया, पानी को गुर्दों के साथ में रिलेट किया। तो ये ना यिन ऑर्गन है। ठीक है, तो दो साइंसेस, इसमें ना दो लफ्ज यूज होते हैं, एक यिन और एक यांग। ठीक है, यिन और यांग ना, तो ये दोनों ना अपोजिट जो है वो फोर्सेस हैं। यिन और यांग ये दोनों ना अपोजिट है, यिन और यांग। ठीक है, यिन जो है फर्ज किया ठंडा है, यांग गर्म है। यिन रात है और यांग जो है दिन है। यिन औरत है, यांग जो है मर्द है। तो यिन यांग, यिन और यांग, मतलब इनका जो 5 एलिमेंट है ना, ये यिन और यांग के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। तो ये कहते हैं ये दोनों इन दोनों के, यिन और यांग के ना आपस में कई रिलेशनशिप है। एक तो ये है कि ये अपोजिट है, एक दूसरे के मुतजाद है। मतलब दिन और रात एक दूसरे के मुतजाद है। ठीक है, फिर एक रिलेशनशिप ये है कि ये एक दूसरे की पहचान है। ठीक है, कि अगर रात नहीं होगी तो दिन की कोई पहचान नहीं है। दिन की पहचान इस वजह से है क्योंकि रात है। और फिर ये ना म्यूचुअल प्रमोशन करते हैं, एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। रात क्या करती है, अपने आप को खत्म करती है, अपने आप को फना करती है। और किसको जगह देती है, दिन को जगह देती है। फिर दिन क्या करता है, दिन की बारी आती है, शाम को दिन अपने आप को खत्म करता है, अपना वजूद खत्म करता है, रात को जगह देता है। तो ये एक दूसरे को म्यूचुअल प्रमोट भी करते हैं ना। तो इनके जो है मतलब आपस में कई रिलेशनशिप है, यिन और यांग ना। तो अब कायनात में जो पानी है ना, इसका यिन और यांग बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पानी ना ज्यादा हो, पानी ना कम हो। अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, सैलाब आ जाएंगे, और अगर कम होगा तो क्या होगा, खुश्क साली होगी। इसलिए उसे बैलेंस होना चाहिए। तो बहरहाल, तो पानी को इन्होंने ना गुर्दों के साथ रिलेट किया। तो हमारे जिस्म में यिन ऑर्गन जो है गुर्दे हैं, और इसका जो यांग ऑर्गन है ना, ठीक है, इसका जो यांग ऑर्गन है वो यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, जिसे मसाना कहते हैं। तो गुर्दे जो है मसाना, उसमें अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी क्या हाल है सर जी? पढ़े जी। अल्लाह का करम है गुलाम नासिर साहब। हाँ जी फरमाएं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या क्या हाल हाल है है? सर? ठीक है, अल्लाह का बिल्कुल शुक्र ठीक, अल्लाह का करम है। बस ये है। आप देखे, ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, बच्चे लोग घर ठीक है? हाँ सब अल्लाह का शुक्र है। आजकल नजर नहीं आए वाक पे बस नहीं जाता हूँ वाक पे तो निकलता हूँ, लेकिन बाज का जो है वो नजर नहीं टाइम। पड़ती होगी बस। हाँ टाइम भी आगे पीछे हो जाता है। टाइम आगे पीछे है, क्योंकि नमाज घर पे होती है ना, तो मैं अच्छा तकरीबन 6 साढ़े 6:15 6:30 निकलता हूँ। अच्छा माशाल्लाह ठीक। हाँ थैंक यू। तो नसीब थैंक यू जी जी जनाब तारिक साहब। जी 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 फरमाएं कर। करते हैं सर। आपके बनाए हुए नोट्स हम पढ़ रहे हैं और आपके नोट्स बनाने का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो अभी हम जो है वाटर को डिस्कस करेंगे, यानी कि गुर्दों को भी, गुर्दों का सिलसिला चलेगा। और ये मेरे ख्याल आज ये इसमें कई दिन जो है, कई हफ्ते हमारे लगेंगे ना गुर्दों को डिस्कस करने। तो नसीब रहमान ताजिक साहब ने सारे जो है ना वो गुर्दों से मुतल्लिका सब चीजें जो है ना इसमें डाल दी हैं, A to Z डाल दी हैं। तो यीन और इसका हमारे जिस्म में यीन ऑर्गन जो है किडनी है, इसको जो बैलेंस करने वाला ऑर्गन है यंग ऑर्गन, वो यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, तो मतलब ये दोनों आपस में एक यीन है और एक यंग है। तो मतलब किडनीज का हमने ट्रीटमेंट करना है। ये सारी रात सब ये मेल और फीमेल की मानंद है। ये मेल और फीमेल की मान्यता है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। ये बैलेंसिंग जी, हाँ ये बैलेंस होगा। मतलब आपने गुर्दों का मसला है तो आपको मसाने की तरफ फोकस करना होगा, मसाने का मसला है तो गुर्दों की तरफ फोकस करना होगा। ठीक है, ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो अच्छा फिर इसका सेंस ऑर्गन जो है कान है ना। ठीक है, मतलब ये सेंस ऑर्गन से मुराद ये है कि ये कहाँ पे ओपन होता है। ठीक है, मसलन अल्लाह ताला ने क्या किया कि ऑर्गन बनाए अंदर और उनको ओपन किया। ठीक है, कि किससे सेंस, आपको कैसे आप गुर्दों को चेक करना चाहते हैं तो आपको कानों से जो है वो सेंस करनी होगी, कानों को चेक करना होगा। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब इसकी जो डिजीज है या इसकी जो इम्बैलेंसिंग है उसका इफेक्ट कानों पे ज्यादा होता है। जी कानों पे आएगा, मतलब कानों पे ना आएगा, बिल्कुल। मतलब कान को आ रहा है तो आप समझ जाएं, मतलब ये फिलॉसफी ये कहती है कि आप फौरन किडनीज की तरफ फोकस करें। ठीक है, मतलब आप किडनी जो है वो इम्बैलेंस है। ठीक है, किडनी आपकी बैलेंस है। ठीक है, और किडनी बैलेंस करेगा, यूनिट ब्लैडर करेगा, उधर आप फोकस करें। तो किडनी और यूनिट ब्लैडर हमारा कानों में जो है ये ओपन, मतलब अल्लाह ताला तारिक साहब ये कानों की क्या हेयरिंग में फर्क आएगा? कुछ भी आ सकता है, कानों में इन्फेक्शन आ सकती है, कानों में साइंस है की आवाज, टेनाइटिस कहते हैं जिसे, साइंस है की आवाज आ रही है, खारिश हो रही है कानों में, हियरिंग प्रॉब्लम आ रहा है, स्वेलिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, ओटाइटिस मीडिया की भी हो सकता है सर। तो मतलब कि दिस इज अ की फॉर द कि हम चेक कर सकते हैं किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये उसे ना, ये मतलब चाइनीज फिलॉसफी ना बड़ी लॉजिकल है ना। तो ये कहती है कि आपको कानों में मसला है तो आप किडनीज को फोकस करें, आप उसकी ना जड़ को पकड़ें। इसकी जो रूट काज है ना वो किडनीज है, किडनीज में इसकी रूट काज है। तो ये मतलब ना इसका सेंस ऑर्गन कान भी है और दूसरा हेयर भी है, सर के बाल ना, सर के मतलब सर के बालों में भी अगर कोई मसला आता है तो आपको गुर्दों की तरफ फोकस करना है, किडनीज की तरफ आपको ना। तो इसमें जिनके सर के बाल कम होते हैं जी वो भी इससे रिलेटेड? जी इससे रिलेटेड है। एक तो वैसे भी चीज है ना, इनहेरिटेड चीज है ना, वो तो एक सेपरेट चीज है ना। तो मतलब अच्छा, अब 40 से बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है ना। अब मसलन 40 से पहले या बालों में मसला आ रहा है, बाल व्हाइट हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, बाल गिर रहे हैं, तो हमें ना किडनीज को फोकस करना है। ठीक है, किडनीज की मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, किडनीज की तरफ हमें फोकस करना है। फिर जनाब ये इसका जो लिंक है टिश्यू इसके साथ है ना। ठीक है, मतलब किडनी जो है ये बोन के साथ जो है वो रिलेटेड है, बोन की जो हेल्थ है ना वो रिलेटेड विद किडनी। ठीक है, तो जॉइंट पेन है कि हम ना अच्छा आवाज में फर्क आ रहा है, आवाज गड़बड़ हो रही मेरे पास तो। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल आवाज में है थोड़ी सी, बाजू का सिग्नल का कोई प्रॉब्लम हो जाता है। इतनी ज्यादा नहीं है, गुजारा हो रहा है, आवाज तकरीबन गुजारा कर रही है। ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू।
ये जब डॉक्टर साहब बात करते हैं वो साफ होती है। माइक ऑफ, तारक साहब की माइक। ठीक है। पोर्ट्रेट मतलब अब आपने जो लिंक किया ना इसको, किडनी को, जी यूरिनरी ब्लैडर को जी एयर के साथ, कानों के साथ, ये बात काफी हद तक कन्विंसिंग है। और मैंने पर्सनली भी देखा है इसमें थोड़ा लिंक इसका वाकई ये मजबूत लिंक है। जी बिल्कुल ऐसे, जी बिल्कुल ऐसे। ये सब चाइनीज की 5000 साल पुरानी रिसर्च है और इसके फर्क कर करके तो इन्होंने रिसर्च इसको ना काफी क्वालिफाई कर लिया है, बहुत बेहतर। इसका जो टेस्ट है, मतलब ये लिंक के साथ, बोन के साथ लिंक है ना किडनीज का, तो अगर जॉइंट्स तो हमें ना किडनीज को फोकस करना है, ठीक है। और फिर इससे वो साल्टी है, ठीक है। मतलब इन्होंने आपको रिलेट किया कि ये टेस्ट का लिंक जो है वो गूंज रही आवाज। अच्छा, आवाज बहुत टेस्ट है वो साल्टी है। अच्छा, कलर इसका ना ब्लू है, पर्पल है, ब्लैक है। यानी कि मतलब आप ना ब्लू कलर की कोई चीज खाएंगे, पर्पल कलर की कोई चीज खाएंगे, जामनी कलर जिसे कहते हैं, ब्लैक कलर की चीज खाएंगे, तो इससे इनकी नरिशमेंट होगी, ठीक है। कोई भी फल सब्जी, ठीक है, कोई भी फ्रूट आप खा रहे हैं, तो मतलब ये जो है ना, पर्पल में जामुन आ जाता है, ठीक है, बैंगन आ जाता है, तो ये आपकी किडनीज को नरिश करेगा, ये किडनी की डाइट है। ब्लैक में काली मिर्च आ जाती है, ब्लू में ब्लू बेरीज आ जाती हैं, ठीक है, ब्लैक में अखरोट भी ये ब्लैक में कंसिडर करते हैं। तो ये सब चीजें जो है ये आपकी किडनी को नरिश करेंगी।